के इन 3 सूत्रों को अपनाकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। महादेव की कृपा आपके परिवार में बरकत करेगी, रोग कट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, सभी आनंद से रहेंगे। तो इसीलिए कमेंट में शिव गुरु के चरणों में प्रणाम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस कथा को अपने सगे संबंधियों में शेयर जरूर करिएगा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था, ना बेटा ना बहू, उसका कोई नहीं था। वह बुढ़िया माँ बहुत ही कंजूस थी। उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे, परंतु उसमें एक अच्छाई भी थी। वे भगवान शिव की भक्त थी और हर समय नमः शिवाय का जाप किया करती थी। लेकिन फिर भी भक्तों, वह धर्म के नाम पर कोई कार्य नहीं करती थी। शिव चर्चा होती तो शिव चर्चा सुनने नहीं जाती और कभी भी अपने घर पर शिव चर्चा नहीं करवाती। 5 रुपए का प्रसाद भी खरीदने में उसको परेशानी होती थी। वह इतनी कंजूस थी कि उसके दरवाजे पर कोई भी आए, साधु संत चाहे भिखारी चाहे भूखे प्यासे लोग, वह किसी को कुछ भी नहीं देती थी। वह बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करती थी। गांव वाले बुढ़िया माई से कहते हैं कि ए अम्मा, तुम इस धन का क्या करोगी? तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी तुम किसी को कुछ नहीं देती। तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? तुम कभी दान पुण्य नहीं करती। कम से कम जीवन में एक बार शिव चर्चा करा लो, नहीं तो तुम्हें मरने के बाद नरक मिलेगा। तो बुढ़िया ने कहा, शिव चर्चा में खर्चा कितना होगा? तो सबने कहा, माई, चर्चा में कुछ भी खर्चा नहीं होता, बस 10-5 रुपए का प्रसाद, धूप दीप बस। इतना सुनकर बुढ़िया ने कहा, अरे अरे नहीं, इतने लोग चर्चा सुनने आएंगे, मेरी तो बहुत खर्चा हो जाएगा। मैं शिव चर्चा करने जाऊं या न जाऊं, लेकिन मैं भोले का नाम लेती हूँ। मैं नरक में नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी। उस बुढ़िया माई की कंजूसी के चर्चे गांव में नहीं बल्कि देवलोक तक भी फैल गई थी। शिवलोक में भगवान शिव सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? यह बूढ़ी माँ मेरी सच्ची भक्त है, यह इतनी कंजूस कैसे हो सकती है? भला कोई शिव चर्चा सुनने क्यों नहीं जाएगा? यह सोचती है कि चर्चा सुनने जाऊंगी तो 2-4 रुपए खर्च होंगे। एक बार भगवान शिव जी ने सोचा, क्यों ना देखा जाए कि यह बूढ़ी माँ कितनी कंजूस है। फिर भगवान शिव एक साधु बाबा का रूप धारण कर उस बूढ़ी माई के यहाँ गए। उन्होंने बूढ़ी माई से भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माई ने अंदर से कहा कि बाबा जाओ जाओ, मुझे काम है, थोड़ी देर में आना। भगवान वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद शिव गुरु फिर से वहां आए तो बूढ़ी माई ने फिर बहाना बना दिया और कहा, हे प्रभु आप शाम को आना। भगवान शिव जी फिर से चले गए। फिर शाम के समय भगवान फिर आए तो बूढ़ी माई ने कहा, देखो मैंने तो खाना खा लिया, अब देने को कुछ नहीं है। भगवान शिव चले गए। फिर भगवान अगले दिन सुबह फिर आए तो बुढ़िया माँ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम फिर से आ गए, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं बार बार तुम्हें लौटा रही हूँ। तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाहती, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, अरे जाओ जाओ यहाँ से। भगवान शिव मुस्कुराए, सोचने लगे सच में यह बुढ़िया तो बहुत ही कंजूस है। फिर भगवान शिव जी वहां से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता है और बूढ़ी माँ की मृत्यु का समय निकट आ जाता है। वह भगवान शिव का नाम जपती रही। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत उसे ले जाने आते हैं। बूढ़ी माँ उससे कहती है, देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक जाऊंगी। मुझे तो शिव धाम जाना है, मुझे शिवदूत लेने आएंगे। मैंने हमेशा शिव जी का नाम जपा है, लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते और उसे खींच कर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी माँ कहती है, तुम लोग मुझे नरक में ले ही जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे शिवलोक ले चलो, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं। बूढ़ी माँ के बार बार आग्रह करने पर यमदूत बूढ़ी माँ को शिवलोक ले जाते हैं। बूढ़ी माँ शिवलोक जाकर भगवान शिव से कहती हैं, हे भोलेनाथ, मैं तो हमेशा आपका नाम जप किया करती थी, फिर भी यह लोग मुझे नर्क ले जा रहे हैं।
भगवान शिव जी ने कहा, तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन भगवान, मैं हमेशा आपकी पूजा करती हूँ और आपके नाम का जाप करती हूँ, फिर भी मुझे नरक में क्यों जाना पड़ेगा? तब भगवान शिव जी ने कहा, अच्छा, तुमने कभी शिव चर्चा कराया है, या फिर कभी तुमने शिव चर्चा किया है, या फिर तुम कभी शिव चर्चा सुनने गई हो? तुम मेरा हमेशा नाम जपा करती हो, लेकिन तुमने कभी कोई धर्म का काम नहीं किया, ना ही किसी को दान दिया है, ना ही कभी भूखे को खाना खिलाया है। तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, फिर भी तुम सारा जीवन धन संचित करने में लगी रही। अरे,